अब मैं आता हूँ टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपका एक फंक्शन ऑफ है एक्स ऑफ टी और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स जे ऑफ ओमेगा, और अगर टी को मैं ए के साथ स्केल कर दूँ तो जो मेरा फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो भी स्केल होगा, यानी जो जे ओमेगा है वो ए से डिवाइड हो जाएगा, और मैं वन ओवर ए जो है, जो ए का मैग्नीट्यूड है, वन ओवर ए का मैग्नीट्यूड, उससे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। या दूसरे लफ्ज़ों में जो टाइम के अंदर मैं ए से मल्टीप्लाई करके स्केलिंग कर रहा हूँ, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्केलिंग हो रही है वो उसके ऑपोजिट हो रही है। यानी टाइम डोमेन में अगर मैं सिग्नल को कंप्रेस कर रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि ओमेगा ए से डिवाइड हो रहा है और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है बाय अ फैक्टर ऑफ वन ओवर ए। और इसकी जो एक एग्जांपल है वो मैं आगे देखता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है जी ऑफ टी और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है कैपिटल जी जे ऑफ ओमेगा, और मैं फॉर एग्जांपल जी को मैं टी को ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो सिग्नल है ये भी स्केल हो गया कैपिटल जी जे ओमेगा ए के साथ, बट इन दी ऑपोजिट मैनर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जी ऑफ टी था और जी ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जी जे ऑफ ओमेगा आया। अब मैं ये करूँ कि मैं जी ऑफ टी में टी को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इससे क्या होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में टी को 2 से डिवाइड कर दूँ, तो टाइम के अंदर ये जो सिग्नल है ये एक्सपेंड हो गया, यानी अब ये ट्वाइस विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है टाइम के अंदर। जबकि फ्रीक्वेंसी के अंदर ये होगा कि बिल्कुल ऑपोजिट होगा, यानी जहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लिकेशन थी तो इधर 0.5 से डिवीजन हो जाएगी, यानी 1 ओवर 0.5, तो मैग्नीट्यूड जो है वो 2 हो जाएगा, और जो जी है उसमें भी जे ऑफ ओमेगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसका नतीजा ये होगा कि ये टाइम ओमेगा एक्सिस पे ये जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये श्रिंक कर जाएगा। टाइम डिवीजन में टाइम के अंदर एक्सपेंशन हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर श्रिंकिंग हो रही है। और कितनी श्रिंकिंग होगी है, चूँकि यहाँ पे ट्वाइस सिग्नल एक्सपेंड हुआ था तो इधर ट्वाइस ही वो श्रिंक हो गया, और उसका मैग्नीट्यूड जो आपके सिग्नल का है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी उसका मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यानी टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन के दरमियान अपोजिट रिलेशनशिप है। टाइम के डोमेन में अगर आप एक सिग्नल को श्रिंक करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उतना वो एक्सपैंड होगा, और अगर टाइम डोमेन में एक सिग्नल को एक्सपैंड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उतना ही वो श्रिंक करेगा। अब इसी तरह टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी के से ही मैं एक और प्रॉपर्टी भी डिराइव कर सकता हूँ। अगर मैं ए की वैल्यू -1 पुट कर दूँ तो उस सूरत में ये वाली जो मेरी इक्वेशन है ये बन जाएगी एक्स ऑफ माइनस टी, और उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो एक्स माइनस जे ओमेगा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक एक्स जे ऑफ ओमेगा है जिसकी फॉर एग्जांपल कोई भी शेप है, तो अब अगर मैं, और ये एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, अगर मैं एक्स को फ्लिप कर दूं तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो फ्लिप कर जाएगा, यानी जो एक्स ऑफ जे ऑफ मेगा का फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो भी फ्लिप कर जाएगा। तो ये वाली जो है प्रॉपर्टी जो होती है ये टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी कहलाती है, यानी अगर मैं टाइम को सिग्नल में फ्लिप करूंगा टाइम में, तो फ्रीक्वेंसी में भी वो फ्लिप हो जाएगा।